Hello students, welcome to BBVN online classes, and today we will read the sixth chapter of grammar, that is nouns, number and gender. Previous classes में भी हमने इसके बारे में खूब पढ़ा है. Then the first noun is countable noun. Countable noun means those nouns which can be counted are countable nouns. जिन nouns को आप लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं, काउंटेबल नाउन की कैटेगरीज में. जैसे काउस हैं, चिल्ड्रन हैं, मैन हैं, विमेन हैं, बुक्स हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं. Then the second one is uncountable noun. Some nouns cannot be counted. We can measure or weight them. Such nouns are called uncountable nouns. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, केवल आप वेट कर सकते हैं या फिर आप मेजर कर सकते हैं. जैसे कि वाटर है, राइस है, गोल्ड है. सो द अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड इनटू प्लूरल. अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं उनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं बनते हैं. वी कैन क्लासीफाई द काउंटेबल नाउन्स इनटू सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. और हम जो हैं केवल जो काउंटेबल नाउन हैं उन्हीं को कैटेगराइज कर सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल में अकॉर्डिंग टू देयर नंबर. तो सिंगुलर नंबर क्या होते हैं? अ नाउन दैट स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन और थिंग. एक ही की बात की जाती है तो वो सिंगुलर नाउन. एंड द प्लूरल नाउन इज अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग. जब एक से ज़्यादा लोगों की, पर्सन की या चीज़ों की बात की जाती है तो वो होता है प्लूरल नंबर. सो देन आपके पास में आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना. फर्स्ट कैटेगरी है कि आप एंड में एस लगा दीजिए तो फिर वो प्लूरल बन जाएगा. जैसे एप्पल का एप्पल, ईयर का ईयर्स, रोज़ का रोजेस. सो यू हैव टू लर्न ऑल दिस फॉर योर ग्रामर राइटिंग. द सेकेंड वन इज जब नाउन जो है आपका वो एंड होता है, यानी कि लास्ट में वर्ड आता है एस, डबल एक्स, एक्स, एस एच या फिर सी एच, तो आपको वहाँ पर ई एस पुट करके प्लूरल फॉर्म बनाने होते हैं. लाइक एस का एशेस, लॉस का लॉसेस, गैस का गैसेस, डिश का डिशेस. द थर्ड कैटेगरी इज़ जो भी नाउन वाई से एंड होते हैं, यानी कि जिन नाउन के वर्ड के पीछे जो एंडिंग वर्ड है वो वाई होता है, वहाँ पर आप वाई को रिमूव करके आई ई एस का यूज़ करते हैं. लाइक बेबी का बेबीज़, स्टोरी का स्टोरीज. देन वी हैव द फोर्थ वन, दैट इज़ if the final y is preceded by a vowel, the plural is formed by ending s to the singular. लेकिन अगर y से पहले कोई भी वावल यूज़ होता है, जैसे ए ई आई ओ यू वर्ड आता है, तो आप y के बाद में s का यूज़ करके प्लूरल बनाएंगे. जैसे जर्नी वर्ड है, JOURNEY, तो ई वावल वर्ड है, उसके बाद में y आया है तो हम इसमें केवल s लगाएंगे प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए. इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि आपको रीड आउट करने हैं एंड लर्न करने हैं. देन नेक्स्ट हम बात करते हैं nouns ending in o preceded by a consonant, generally from their plural, by adding es. अगर मान लीजिए कोई नाउन है उसके एंड में आ रहा है o, तो आप उसमें प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त ई एस ऐड करेंगे. लाइक वॉल्केनो का वॉल्केनोज, इको का इकोज, बफेलो का बफेलोज. देन नाउन्स एंडिंग इन ओ ओ, यानी कि लास्ट में डबल ओ आई ओ आई या ई ओ वाई ओ, तो वहाँ पर इन सम वर्ड्स एंडिंग इन ओ प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन. बैम्बू का बैम्बूज, देन पियानो का पियानोज, एस वर्ड ही लगेगा. देन द नेक्स्ट वन इज नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई, यानी कि एंड में एफ या फिर ई एफ आता है तो हमें प्लूरल बनाते टाइम पे एफ को हटा के या एफ ई को हटा के वी ई एस का यूज़ करना है. मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं नाइफ, नाइफ्स. देन हाफ, हाफ्स, काल्फ, काल्व्स. देन इसी का सेकंड पार्ट है नाउन्स एंडिंग इन ई
ELF और RF, उसके एंड में आप जो है एस का यूज़ करते हैं, जैसे स्कार्फ का स्कार्फ्स, स्टफ़ का स्टफ्स, ठीक है। सो यू शुड लर्न ऑल दिस थिंग्स। तो आपको जो है अपने माइंड में क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग जो है नाउन्स जो है उनके प्लूरल बना सकते हैं। देन हमारे पास में आते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, देर आर सम नाउन्स विच टेक अ डबल प्लूरल। डबल प्लूरल मतलब जैसे लॉर्ड जस्टिस है तो लॉर्ड्स जस्टिसेस, मैन सर्वेंट है तो मैन सर्वेंट, दोनों के प्लूरल बनते हैं, उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। देन हम बात करते हैं जेंडर की। जेंडर क्या कौन से होते हैं? मेनली 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। मस्कुलाइन जेंडर, मेल नाउन जो है उनको मस्कुलाइन जेंडर के नाम से जाना जाता है। फीमेल नाउन जो है उनको फेमिनाइन जेंडर के नाम से जाना जाता है। कॉमन नाउन जो है उनको हम किसके लिए करते हैं? कॉमन जेंडर में, जैसे कि अ नाउन दैट रेफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल, उसको हम किस में काउंट करते हैं? कॉमन जेंडर में। और न्यूट्रल जेंडर में आती हैं सम नाउन्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, दे कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज मेल और फीमेल, तो उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं न्यूट्रल जेंडर में, जैसे टॉयज़ हैं, पेंसिल्स हैं, बुक्स हैं, बॉक्स हैं, ये सब। सो नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन यानी मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाना, जैसे कि बॉय का हम गर्ल बनाते हैं, अंकल का आंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको लर्न करनी है। किस तरीके से? जैसे कि बुक में लिखी हुई है उसी वे में, जैसे हॉर्स का हॉस्टेस बनता है, ट्यूटर का ट्यूटरेस बनता है, पोइट का पोइटेस बनता है। तो ये सब आपके फॉर्म किए हुए हैं जो कि आपको एज इट इज़ लर्न करनी है। देन हम अगर बात करते हैं इसकी जो भी एक्सरसाइजेस हैं उसकी, तो 6.1 में आपको सिंपली सिंगुलर वर्ब फॉर्म लिखना है। जैसे एप्पल्स है तो एप्पल्स का बन जाएगा एप्पल, तो आपको उसकी सिंगुलर वर्ब फॉर्म लिखनी है। 6.2 में आपको प्लूरल फॉर्म्स लिखनी है, जैसे वॉशरमैन का वॉशर, मैन MEN हो जाएगा, रोज़ का रोजेज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आप पहले लर्न करिए फिर इनको फिल करिए। इसी तरीके से राइट दीज सेंटेंसेस इनटू सिंगुलर फॉर्म, जैसे काउज लिव इन फार्म्स, लिव ऑन फार्म्स, तो काउज का काउ कर दीजिए और फार्म्स का फार्म कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में हम जो हैं बात करते हैं 6.4 की। 6.4 जो है उसमें पुट द सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। जहाँ पर सिंगुलर यूज़ किया है वहाँ पर आपको प्लूरल लगाना है। जैसे पहले वाले में आपने प्लूरल लगे हुए थे, आपने सिंगुलर लगाया, अब इसमें सिंगुलर है, आपको प्लूरल में चेंज करना है। जैसे कि देयर इज़ अ डॉग, तो डॉग की जगह पे डॉग्स कर दीजिए, रोड की जगह पे रोड्स कर दीजिए, ठीक है। ब्यूटीफुल सिटी की जगह पे सिटीज़ कर दीजिए, ठीक है। देन इधर आता है नाउ पुट द सेंटेंसेस फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर। प्लूरल दिया है, सिंगुलर बनाना है, जैसे वुल्फ्स दिया हुआ है तो उसकी जगह पर आप वुल्फ लिखिए, WOLF। देन हम बात करते हैं 6.5 की। तो 6.5 जो है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द नाउन्स इन इटैलिक्स इनटू देयर प्लूरल फॉर्म, ऑल्सो मेक अदर चेंजेस wherever necessary। लेडी जो है उसका आप लेडीज़ कर दीजिए, लेडीज़ वॉज की जगह पे वर, ड्राइविंग अ कार ऑन द सिटी रोड, तो यहाँ पर लेडी की जगह पे लेडीज़ कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉज की जगह पे वर। तो इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द टेंसेस ऑल्सो चेंज करने पड़ेंगे। जब हम बात करते हैं 6.6 की, तो सेम वे में हमें क्या करना है? इटैलिक वर्ड जो है वो सिंगुलर, चेंज द नाउन्स इन इटैलिक्स इनटू देयर सिंगुलर फॉर्म, मेकिंग अदर नेसेसरी चेंजेस एंड राइट द सेंटेंसेस इन द स्पेस गिवन। जैसे कि यहाँ पर इटैलिक में दिया हुआ है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन की जगह पे चाइल्ड कर दीजिए। द चाइल्ड enjoyed द गेम्स इन द फेयर, तो गेम इन द फेयर भी बोल सकते हैं, गेम्स इन द फेयर भी बोल सकते हैं। तो इस वे में आपको ये एक्सरसाइजेस जो हैं वो पूरी 6.10 तक जो है करनी है। ओके, थैंक यू।